इससे आगे चलते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का क्या मतलब होता है? जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है मार्केट प्राइस पर, और वो मार्केट प्राइस उस शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। जैसे कि एक शेयर 10 रुपए का है जो कंपनी ने ओरिजिनली इशू किया था, जब इशू किया था तब 10 रुपए का था। आज कंपनी उस शेयर को इशू कर रही है और 2 रुपए एक्स्ट्रा पे इशू कर रही है, यानी कि कंपनी उस शेयर को इशू कर रही है 12 पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर 12 रुपए का हो जाएगा। मार्केट में तो 12 रुपए का हो जाएगा, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जिंदगी भर 10 रुपए ही रहेगी। तो हमारी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से जितनी ज्यादा है, ठीक है ना, जितना ज्यादा है वो एक्सेस मनी इज कॉल्ड प्रीमियम। कि वो शेयर मार्केट में प्रीमियम पर बिक रहा है। अगर वो शेयर प्रीमियम पर इशू किया तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लेंगे। 10,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है और 2 रुपए प्रीमियम पर इशू हुआ। और इंस्टॉलमेंट्स कैसी कैसी हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन 3 रुपए की है, कॉल 4+2 की है, अलॉटमेंट, और कॉल 3 रुपए की है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं देखूं सिर्फ फेस वैल्यू, तो एप्लीकेशन पर 3 मिल गए, अलॉटमेंट पर 4 मिल गए, कॉल पर 3 मिल गए, 10 पूरे हो गए। लेकिन मुझे तो 2 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि प्रीमियम पर इश्यू किया, तो वो 2 रुपए मैंने अलॉटमेंट पर ले लिए। अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसके साथ मैंने 2 रुपए भी मांग लिए और मुझे मिल ही जाएंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो अगर फोन ना उठे मैसेज कर दिया करो। मैसेज कर दिया था मुझे शेर। एप्लीकेशन की एंट्री सिंपल होगी क्योंकि एप्लीकेशन पर कोई प्रीमियम नहीं है।
10,000 शेयर है और 3 रुपए की एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल में जो ट्रांसफर होगा वो भी सिंपल होगा। दस इंटू 3, 30,000, 30,000 being application money transfer to share capital account। क्वेश्चन आया कि हमने 2 रुपए अलॉटमेंट में ही क्यों ऐड करे। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, आपको 2 रुपए की अलॉटमेंट पे है, वो यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, मर्जी है हमारी। क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रीमियम मनी अलॉटमेंट पे ही लिया जाएगा, तो हम क्या करें फिर। हाँ, लेकिन अगर मेंशन ना हो, लेकिन क्वेश्चन में प्रीमियम है, लेकिन ये मेंशन ना हो कि वो कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ है, तो ये एजम्पशन हमेशा परमानेंट रहेगी कि वो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही रहेगा। नहीं तो कहीं और होगा तो हमेशा मेंशन होगा। अब अलॉटमेंट की एंट्री, और ये बड़ी स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम भी आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10,000 इंटू अलॉटमेंट देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट वाइज वो 6 रुपए की है। और कैपिटल के हिसाब से फेस वैल्यू उसकी 4 रुपए की है, क्योंकि फेस वैल्यू का मतलब कैपिटल से होता है, लेकिन पूरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 6 रुपए की है। और प्रीमियम 2 रुपए का, तो ड्यू वाली एंट्री में ही शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिखाना होता है कि कैपिटल में कितने ट्रांसफर होंगे। तो कैपिटल में तो सिर्फ फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होती है बेटा। बेटा 10 रुपए कहाँ शो करते हैं, कहीं भी नहीं। इंस्टॉलमेंट में शो करने हैं, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 3 यहाँ। पूरे 10 रुपए इकट्ठे तो मैं शो ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो अगर लमसम वाला क्वेश्चन होता तो शो होते, ये तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 60 मांगे, 60 मिल गए। अब कॉल की एंट्री सिंपल हो जाएगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, है ना, वो सिंपल है। नोट कर लो बेटा फटाफट से। कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है तो कॉल की एंट्री सिंपल हो जाएगी। बेटा मैसेज कर दे प्लीज, बात करने का मन नहीं। ये जो प्रीमियम है ये जिस भी इंस्टॉलमेंट पे होगा, जिस भी इंस्टॉलमेंट पे होगा, ये उस इंस्टॉलमेंट के
ट्रांसफर या ड्यू वाली एंट्री में ही शो होगा और क्रेडिट होगा, क्योंकि ये प्रीमियम कंपनी के लिए लायबिलिटी है। ये प्रीमियम का पैसा लेने के बाद कंपनी इसे अपने इनकम की तरह यूज नहीं कर सकती, उन्हें पर्टिकुलर चीजों में यूज करना होगा। वो पर्टिकुलर पर्पस भी आपको अलग से याद करने होंगे, थ्योरी का क्वेश्चन है। तो ये एसपी क्या है, मैं आपको शुरू में मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी गलती से, इसको मैं डिटेल फॉर्म लिख देता हूँ। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। प्रीमियम कंपनी लेती नहीं है, ये तो मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कंपनी जब इन फ्यूचर शेयर इशू करती है तो सस्ते में क्यों इशू करेगी? कंपनी प्रीमियम का पैसा लेगी और उन्हें कंपनी की भलाई में या शेयर होल्डर की भलाई में ही उस पैसे को यूज करेगी। जब रेट बढ़ रहे हैं तो कोई अपना शेयर सस्ता क्यों बेचे? और उस प्रीमियम वाले पैसे से बन जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, यानी कि उस पैसे का बन गया रिजर्व जो प्रीमियम पे कलेक्ट हुआ, और वो पैसा स्पेशल पर्पस पर ही यूज होगा। वो पर्पस भी आपको बता दिए जाएंगे। वो थ्योरी का क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल में अभी कुछ खास काम नहीं है। अब आ जाओ लमसम वाला क्वेश्चन। 10,000 शेयर हमने इशू करे, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए प्रीमियम है, कोई इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम हो गया, क्योंकि इसमें तो एक ही इंस्टॉलमेंट है। लमसम है ना, लमसम का मतलब है सारा पैसा हमको एप्लीकेशन पर ही मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स मिलेंगे हमको 12 रुपए। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब ट्रांसफर की एंट्री होती है तभी हम शो करते हैं प्रीमियम, तो यहाँ पर हम प्रीमियम शो कर रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 12 यहाँ पर आएंगे और 10 रुपए कैपिटल में चले जाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू के हिसाब से वो शेयर 10 रुपए का ही है। 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम है। ऐसा कुछ कहना है, हैंड रेस करो बेटा। बोलो। सर मैं आपसे ये है बात करा, मतलब मुझे प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। अब बोलो कहाँ पे क्या दिक्कत है। ऊपर वाले क्वेश्चन में चलो। हाँ बताओ।
बेटा माइक ऑफ कर दिया। सर आपने इसमें 2 क्यों ऐड करा? मतलब मुझे प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया जो आपने सबसे शुरू में समझाया था। कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मेंशन है कि शेयर 10 रुपए का है लेकिन वो 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है। क्वेश्चन में ये मेंशन है। हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू के हिसाब से शेयर 12 रुपए का है, फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर 10 रुपए का है, तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही प्रीमियम होता है। और ये तो क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब मैंने अपनी तरफ से लिया, ये प्रीमियम क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है सर। मैं क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज के साथ लिखूंगा अभी, फिर आप देखना जरा। एक क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। ए लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each at a, ये सब कुछ क्वेश्चन है, अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आएगा एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 per share, at a premium of ₹2 per share. ₹2 पर शेयर प्रीमियम है। पेबल एज एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड कॉल पर ₹5। अब ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या चीज समझ नहीं आई, उसके लिए हैंड रेज करो। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसके लिए कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करो। कशिश, लमसम में तो एप्लीकेशन ही तो होती है, लमसम में तो अलॉटमेंट होती नहीं बेटा, लमसम में तो एक इंस्टॉलमेंट होती है। इसको चाहे एप्लीकेशन मान लो और चाहे इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो, एंट्री तो एक ही होनी है और उसी में प्रीमियम आएगा। इंस्टॉलमेंट वाले में सोचना होता है कि प्रीमियम कहां पर आएगा। अब जब क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ये अलॉटमेंट में है तो हम दिमाग क्यों लगा रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये जो क्वेश्चन में लिखा है तो क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। बोलो शिका। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर इसमें कॉल पे 5 रुपीज किस हुए, क्योंकि सर एप्लीकेशन पे 2 रुपीज होकर और अलॉटमेंट पे 5, तो टोटल करके 7, तो 3 होने चाहिए ना। नहीं, अलॉटमेंट तो ₹5 की जो है वो तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम कितना रुपए का, मतलब अलॉटमेंट हो गई 3 + 2 की, क्योंकि ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो फेस वैल्यू देखूं तो ₹2 ये और ₹3 ये और ₹5 ये हो गए ₹10। ये 2 हो गए एक्स्ट्रा, ये प्रीमियम के हो गए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। बोलो अब भैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ये वाला जो अभी आपने बताया था।
3+2 वाला कौन सा? वो ये कह रहे हैं कि अलॉटमेंट 5 रुपए की है और इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब इस 5 के अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ है। प्रीमियम है कितने का? 2 रुपए का। तो अगर इस 5 के अंदर 2 रुपए प्रीमियम है तो बची हुई जो अमाउंट होगी वो फेस वैल्यू की होगी। वो कितने रुपए होंगे? 3 रुपए होंगे, तभी तो 5 पड़ेंगे दोनों मिला के। ये है, ये है। फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो सब बच्चे पूछेंगे। मैं आगे तभी चलूंगा जब सब पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक की बातों में सब बच्चे हैंड रेस करो और डाउट पूछो खुल के। तो फिलहाल कोई डाउट नहीं लग रहा आपको, ठीक है? तो 10,000 इंटू 2 एप्लीकेशन, ये एंट्री आप खुद भी करो ना बेटा। सब बच्चे कॉपी पेन खोलो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं बेटा दिमाग। चलो आगे आप करो, मैं भी करूंगा लेकिन पहले आप करो ताकि मैच हो जाए। ये जिसका हो गया हैंड रेस कर दो फटाफट। ये एंट्री मैच कर लो। मेन तो ये दो ही एंट्री है बस।
और कॉल की एंट्री सिंपल होगी, 50,000 रुपए से होगी, सिंपल होगी। चलो अब इससे आगे करते हैं, हाथ में से करो। in areas, falls in areas, falls in area का मतलब होता है कि हमने जब कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट मांगी, जैसे मैंने अलॉटमेंट मांगी, तो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास फॉर एग्जांपल 100 शेयर हैं या 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अभी रिक्वेस्ट आई थी नरेशन, बेटा नरेशन तो इन दोनों के मैं बता दी, नरेशन वही है जो आप इसमें करते हो। जैसे ये एंट्री है, ये आप क्या कर रहे हो, ये एंट्री ड्यू की है, तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये एंट्री किससे की है, रिसीव की है। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स ऑल। ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, यहाँ पे क्या था, रिसीव और ट्रांसफर, बाकी सब में क्या है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। तो कॉस्टिंग एरिया समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करो एप्लीकेशन हमारी 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 2 रुपए की है, कॉल 5 रुपए, 10,000 शेयर है। लेकिन एक आदमी जिसका नाम ए है, उसके पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। जब उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, तो जब शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है, तो उस चीज को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। हमने कॉल किया, हमने पैसा मांगा, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, ये हो गया एरियर। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको शो कैसे करेंगे। एप्लीकेशन में कोई रफड़ा है नहीं, तो एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी सिंपल। एप्लीकेशन की एंट्री मेरे साथ साथ करोगे। अलॉटमेंट मांगी, मांगने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, मांग तो मैं सारे पैसे रहा हूं। तो मैंने 10,000 शेयर पर 2 रुपए की अलॉटमेंट मांगी, मैंने मांगे 20,000 रुपए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा, अब यहां लिखना बंद कर दो, पहले समझ लो। तो 10,000 शेयर पे मांगे मैंने 2 रुपए, 20,000 मांगे, मांगे 20,000, लेकिन 200 शेयर पे 2 रुपए, यानी कि कुल मिला के 400 रुपए हमको नहीं मिले। मिले कितने, 19,600 रुपए। ये 400 कहाँ शो होंगे, इनको हम डेबिट साइड में शो करेंगे, फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। फॉल्स इन एरियर को ऐसे शो करते हैं, नोट करो इतना फटाफट।
कॉल की एंट्री सिंपल होगी, जितना मांगा उतना मिल नहीं, उसमें भी एरर है, तो कॉल की एंट्री में करके दिखाऊंगा। 200 क्या है, एक आदमी के पास 200 शेयर्स हैं, एक आदमी के पास 200 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिए। बोलो जय। सर 19,600 कैसा है सर, ये नहीं समझ आया। यार यहाँ घटा के दिखा रहा हूँ, 20,000 मांगे, 400 घटा दिए, और कैसे आएंगे 1900? नहीं सर 400 कैसा है सर, कॉल इन ईयर्स में तो आपके हिसाब से कितना है? 200 शेयर ने 2 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए नहीं दिए? अलॉटमेंट पर 2 उसमें तो रुपए। पैसा दिया ही नहीं ना, उसमें तो पैसा दिया ही नहीं ना सर। तो जो नहीं दिया वो तो घटाया मैंने, 400 रुपए मांगे तो मैंने सबसे हैं, उस एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसके पैसे घटा दिए मैंने। ठीक है सर। और बच्चे हैंड रेस करो, जल्दी से पूछना है कुछ। कशिश अगर समझ नहीं आया तो हैंड रेस करो। कशिश। कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर है, कॉल 5 रुपए की है, हमने मांगे 50,000। जब कॉल मिलेगी तो हमने मांगे 50,000, लेकिन 200 शेयर पे 5 रुपए नहीं मिले, तो हमें 1,000 रुपया नहीं मिला, 49 मिलेंगे। ये 1,000 किस बात के हैं? ये कॉल्स इन एरियर के हैं। तो 1,000 पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कि 200 शेयर पे 5 रुपए की कॉल हमको नहीं मिली। स्क्रीनशॉट लो पहले, लो विथ क्वेश्चन देता हूँ आपको। हाँ ये लो, स्क्रीनशॉट लो। अब आप होमवर्क नोट करें बेटा। देखो 10,000 शेयर सब में कॉमन है, और 10 रुपए की फेस वैल्यू एक शेयर की कॉमन है। पहला क्वेश्चन, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल 2, 3 + 2 5, 5 2 + 1 3। ये दो तो प्रीमियम वाले क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, 3 3 4। एक आदमी के पास 400 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिए। 3 2 5। एक आदमी के पास 300 शेयर हैं, उसने कॉल नहीं दी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 3 + 2 और 5। एक आदमी के पास 600 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। मतलब इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी हो गया और कॉल से एरर भी हो गया। दिमाग लगा लेंगे, कोई बात नहीं, मैथ्स तो मैं कराई दूंगा।
ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं बेटा। लमसम वाला मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, लमसम वाले कल प्रैक्टिस कराऊंगा और दूंगा। ये क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो इसलिए लमसम वाला भी मैंने दे दिया। बस ये हो गया आपका, नोट करके कुछ खास बात पूछनी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को लीव कर दीजिए।